25-30 साल से एमएलए उनके हैं, 25 साल से कॉर्पोरेटर उनके हैं, फिर भी ये हालत है। 3 इंजन की सरकार है। ये भी तो गर्म हो रही है, डबल अमनेरी नहीं हो रही है, सरकार की गर्म हो रही है। गाय माता के सबसे बड़े भक्त बीजेपी वाले। जनता भैया लॉजिक लेकर के बैठी है। आप जब बड़े बड़े अदानी को, रिलायंस को, इन सबको जमीन दे सकते हो, तो जो गाय माता के नाम पे आपने इतनी बड़ी सरकार बना रखी है हिंदुस्तान में, गुजरात में, डगले यानी आप एक क्रॉस करेंगे रोड दूसरा, हर जगह शराब अवेलेबल है। आपको लाइव दिखाना है ना तो दिखाना। हाँ। यहाँ अहमदाबाद गुजरात में है ना, राजस्थान वाला करना पड़ेगा। खाली चिल्ला चिल्ला के गाय माता गाय माता गाय माता। ईडी की रेड पड़ेगी तो गलत है क्या? मैडम सुनो। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। लगातार मैं गुजरात की कवरेज कर रही हूँ। आपको पता है भली भांति जो गुजरात के तमाम लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत धन्यवाद और फिर से स्वागत है। इस समय हम हैं नरोड़ा विधानसभा में और क्षेत्र में थोड़ा सा भूल गई हूँ कि नरोड़ा विधानसभा में ये लोकल क्षेत्र कौन सा पड़ता है। तो आपसे सबसे पहले पूछती हूँ कि लोकल क्षेत्र ये कौन सा है? क्षेत्र कुबेर नगर। कुबेर नगर। तो हम हैं इस समय नरोड़ा विधानसभा के कुबेर नगर क्षेत्र में। सबसे पहली चीज जो मुझे बहुत सुंदर लगी यहाँ पर, ये शंकर जी का डमरू, जिसने कहीं ना कहीं सकारात्मक चीजें यहाँ पर ला दी। तो रुकने पर तो मजबूर वाकई कर दिया और बहुत सारे लोग, ऑटो चालक हैं, आते जाते लोग हैं, तमाम लोग जुड़ चुके हैं और जो यहाँ के लोकल के कर्ता धर्ता भी है वो भी कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो मुद्दे तो बहुत सारे निकलने वाले हैं, चर्चा करेंगे। जिसका इंटरेस्ट है तो अपना स्कूटी साइड लगाइए, फटाफट से आ जाइए और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपसे ही करती हूँ। बताइए माहौल क्या है इस बार आपकी विधानसभा में और पूरे गुजरात को इस बार कैसे देख रहे हैं, क्या मुद्दे होने वाले हैं? क्योंकि मैं नरोड़ा विधानसभा की बात बताऊं, 30 साल से यहाँ विधायक बीजेपी के हैं, फिर भी 30 साल में यहाँ सड़क, 30 साल से बीजेपी के विधायक यहाँ मिनिस्टर भी रह चुके। इससे पहले जो विधायक थे वो मिनिस्टर थी। उससे पहले मायाबेन कोडनानी थी। अभी बलराम थवानी जी है। कमल ही कमल खिला है यहाँ फिर भी यहाँ रोड नहीं है, पानी नहीं है, गटर की समस्या है, लाइट की समस्या है, यहाँ गुंडागर्दी बहुत है। कोई भी एक नहीं है, बहुत सारे हैं। मैं मुद्दे गिनाते जाऊंगा तो शायद आपकी डिबेट कम पड़ जाएगी, बाकी लोगों से आप बात नहीं कर पाओगे। और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है कि गुजरात की आपने बात करी, अभी हाई कोर्ट ने बोला कि गायों को पकड़ना चाहिए। इतने टाइम से जबकि समाज बोल रहा था कि हमको गौचर की जमीन दीजिए। हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हमारी हाई कोर्ट है, वो गौचर की जमीन में, तो आप गौचर की जमीन दीजिए ना, कोई गाय को नहीं घुमाएगा रोड पे। अच्छा, यहाँ पर जमीन अभी अलॉट नहीं की गई है? कहाँ अलॉट है, खाली बोल दिया है। ये लोग सालों से मांग कर रहे हैं कि हमको गौचर की जमीन दीजिए, अहमदाबाद से बाहर दीजिए, 50 किलोमीटर दूर दीजिए। वहाँ हम चले जाते हैं, वहाँ हम गाय को रखेंगे। एक तरफ आप गाय के नाम से वोट मांगते हो, पर गाय को रखने के लिए अच्छी तरह आपके पास। यहाँ पर ये बहुत अलग मुद्दा उठा है, इसको एक्सप्लेन में कर देती हूँ। इससे पहले भी ये मुद्दा उठा, एक साल पहले भी उठा और ये कहा गया कि देखिए शहरी इलाके जो है वहाँ पर गाय नहीं रह सकती है क्योंकि जो वाहन है वो चलते फिरते रहते हैं, रोड पूरा इस समय व्यस्त रहता है शहरी इलाकों में, सभी को पता है। पर वही लोगों की डिमांड ये भी रही है, जैसा उन्होंने बताया, कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर अगर गैयाओं के लिए जमीन अलॉट कर दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर आपका मानना है कि अभी तक अलॉट नहीं की गई है? अब तक अलॉट नहीं किए। बहुत बार सरकार से यहाँ के स्थानिक लोग गए हैं, स्थानिक लोगों ने बात की है, मीटिंग हुई है, पर हर मीटिंग नाकाम हुई है। खाली बोलने से कि आप गाय को उठा लाइए। अभी हाई कोर्ट के कहने, मैंने देखा कि डंडे उठा करके लोग उनको अभी मैं आपको एक बात बताऊं, हाई कोर्ट ने बोला है 5 तारीख तक आप गाय पकड़ लीजिए। गाय को छोड़ना कब है वो हम बताएंगे। वो अच्छी बात है कि आप गाय पकड़ रहे हैं, गाय को कब देंगे। उन गायों को खाना भी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, ऐसे ही पिंजरे में डाल दिया जा रहा है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि गाय पशु और ये लोग रोड पे नहीं फिरने चाहिए, पर रोड पे नहीं फिरेंगे तो आपको जगह देनी चाहिए। आप जगह देंगे तो कोई नहीं, ऑप्शन होना चाहिए। आप ऑप्शन नहीं दे रहे। आप अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर दो ना, मैं तो बोलता हूँ अहमदाबाद से भी 100 किलोमीटर दूर। आप जब बड़े बड़े अदानी को, रिलायंस को, इन सबको जमीन दे सकते हो, तो जो गाय माता के नाम पे आपने इतनी बड़ी सरकार बना रखी है हिंदुस्तान में, गुजरात में, जब वोट मांगने होते हैं तो गाय माता करते हैं और जब सत्ता आ जाती है, मतलब हिंदुत्व
हिंदुत्व पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा आपको आप लगता है? हिंदुत्व की तो एक बात मैं बताऊं, मैं कुबेर नगर में रहता हूं, मैंने मेरे विस्तार के अंदर 9 मंदिर बनाए। एक बीजेपी का कार्यकर्ता आके बताया कि उसने एक मंदिर बनाया। हिंदुत्व तो मेरे से ज्यादा बीजेपी के किसी व्यक्ति में ताकत नहीं कि हिंदुत्व की बात कर ले। हाँ। पर ये सब आप साइड में रखिए, हम मुद्दे पे आते हैं जी। कि गाय के लिए आप कुछ करिए, हाँ। मालधारी समाज के लिए आप कुछ करिए, हाँ। रोड सड़क बनवाइए, नरोड़ा विधानसभा में पानी दीजिए। आप हाँ। पीने का पानी नहीं दे पा रहे हैं 30 साल से। आप देखिए ऑटो चालक खड़े हैं, हाँ। ऑटो चालक गैस नहीं भरा सकता है, वो कमा नहीं सकता है। एक दिन में जितना गैस भराएगा, लोग ऑटो में बैठना कम कर दिया। आप बस देखिए, बस सर्विस देखिए, मतलब बस आप सर्विस कह रहे खराब हैं है। अगर मुद्दे देखने चले तो पूरे 5 साल निकल जाएंगे जनता के 5 लिए साल, काम करने। हाँ 5 साल तो बहुत कम टाइम है, कम से कम 10। इधर जो रोड बना है ना, जी। ये 25 साल में बना है। जो हम लोग जीतने, मैं अपनी बड़ाई अपने मुँह से करूँ अच्छा नहीं लगे, मेरे जीतने आने के बाद यहाँ रोड बना है और लाइट आई है। यानी 25-30 साल से एमएलए उनके हैं, 25 साल से कॉर्पोरेटर उनके हैं, फिर भी ये हालत है। 3 इंजन की सरकार है। आप किस पद पर विराजमान है भैया अभी जी, मैं बता यहाँ का दीजिए। मैं यहाँ अभी कॉर्पोरेटर हूँ चालू जी। कुबेर नगर विस्तार से। ठीक। आपको एक बात बताना चाहूँगा, तभी इतने मुद्दे गिना पा रहे हैं। हाँ। नहीं आप अचंबा लगेगा हाँ। कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार, गुजरात में बीजेपी की सरकार, कॉर्पोरेशन में बीजेपी की सरकार, और गाय माता के सबसे बड़े भक्त बीजेपी वाले, तो अभी वो गोचर की जमीन नहीं दे पा रहे हैं। तो और कैसी सत्ता आएगी जब आप इन गोचर की जमीन गाय को दे पाएंगे? खाली चिल्ला चिल्ला के गाय माता गाय माता गाय माता। देखिए ये इतना बड़ा सवाल उठ रहा है कि हिंदुओं की अगर बात की जा रही है तो केंद्र से लेकर के राज्य से लेकर के कॉर्पोरेशन तक भी उन्हीं के लोग हैं। पर वहीं वो कह रहे हैं कि कमल आखिर गैयाओं को लेकर के गुजरात में क्यों नहीं दिख रहा है? तो इससे सहमत है कि यहाँ पर जो गोचर की हालत है वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त है पूरी तरीके से। गोचर की हालत, गोचर की जमीन दी हो तो ना, गोचर की अभी तक इन्होंने जमीन ही अलॉट नहीं की और बोल रहे अभी गाय माता बोलेंगे और गाय माता के नाम पे वोट मांगेंगे। जैसे ही वोट का सिलसिला खत्म हुआ कि भाई ये गाय परेशान कर रही है, ये कर रही है, हाँ। पर गाय को लिए इनको जमीन दे देंगे तो फिर गाय का कोई मुद्दा ही नहीं रह जाएगा, जी। क्योंकि जो भी है वो अपने एक जमीन मिल जाएगी तो वही अपने हिसाब से वो अपने करेंगे। हाँ। अब देश को दूध की भी जरूरत है, गाय की भी जरूरत है, तो गाय माता के लिए जमीन भी दीजिए। हाँ, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा। यहाँ गौशाला है नहीं दूर दूर तक। बताइए भैया आप क्या करते हैं? भैया आप अपने मुद्दे बता दीजिए, छोड़ दीजिए दुनियादारी। आपका मुद्दा क्या है? अभी ऐसा है ना, हाँ। अभी गुजरात हाईकोर्ट है ना, वो भी गौचर की जमीन है। हाँ। वो भी केस चल रहा है अभी। हाँ। तो अच्छा आप क्या करते हैं भैया? मैं वकीलात करता हूँ पेशे अच्छा से। पेशे से आप वकील हैं तो वकालत करते हैं तो कैसे जुबान लड़खड़ा रही? बताइए ना अपने गुजरात के मुद्दे बिल्कुल डगडगा के कि क्या क्या यहाँ के मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे तो बहुत है यहाँ के रोड रास्ते नहीं है सही तरह से। जी। अभी अपने राजधानी है गांधीनगर, वहाँ के रोड ऐसे है ना, हाँ। वहाँ हिंदी बोलने में दिक्कत हो रही हाँ, दिक्कत हो रही होगी। सबसे बड़ा सवाल ये है, इसीलिए कहीं ना कहीं आवाज लड़खड़ा रही है क्योंकि गुजराती ज्यादा प्रेफर यहाँ की लैंग्वेज को करते हैं। तो कुछ बोल रहे थे, जल्दी से बोल दीजिए फिर मैं और लोगों के पास जाती हूँ। वही यहाँ के रास्ते गांधीनगर को लेकर के कुछ बता रहे थे। ગાંધીનગરના જે રસ્તા છે રોડ રસ્તા हाँ। એ સેફટી છે અને અમદાવાદના જે બી પૂર્વ વિસ્તારના રસ્તા છે हाँ। એમાં કોઈ સુધારો વધારો કર્યો નથી। अच्छा यहाँ पर कोई हाँ। सुधार नहीं किया है। આજથી 15-20 વર્ષથી આ રોડ રસ્તાનો કોઈ સુધારો કર્યો નથી અને ગાંધીનગરમાં મહિને 100 મહિનાની અંદર નવા રસ્તા બને છે। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर 15-20 सालों से सड़कों का कोई विकास नहीं हुआ है इस क्षेत्र में, जबकि ये बीजेपी का एक तरीके से गढ़ मान लीजिए जब इतना ज्यादा यहाँ पर काम हो रखा हो। मैं और भी लोगों के पास जाऊंगी। भैया इस बीच आप बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए यहाँ के मुद्दे क्या है? आप यहाँ इस बार किस नाम पर वोट डालने वाले हैं? मैं तो जो अच्छा काम करेगा व्यक्ति जो है, पार्टी नहीं व्यक्ति, अगर व्यक्ति सही है हमारे लिए सही काम करना चाहता है तो उस व्यक्ति को वोट दूंगा। तो पार्टी पर नहीं चलेंगे, अपना स्थानीय नेता देखेंगे। स्थानीय नेता देखेंगे। हाँ। और मुद्दे बताए तो यहाँ पे शराब का मुद्दा है, शराबबंदी ये कहते हैं, लेकिन यहाँ पर डगले यानी आप एक क्रॉस करेंगे रोड दूसरा, हर जगह शराब अवेलेबल है, कहीं भी शराब अच्छा, मिलेगी। जगह-जगह आपको चौराहे पर मिल जाए। एमएलए साहब को सब पता है। अच्छा एमएलए साहब को सब पता है, उनको पूछो तो एड्रेस भी बता देंगे, लेकिन वो कुछ करने को तैयार नहीं है। अच्छा उनसे भी पूछा जाए तो वो भी एड्रेस बता देंगे एड्रेस, वो भी क्या क्या कहते हैं वो? जब इतना सब कुछ उन्हें पता है तो बातचीत होती क्या है कि भैया इसका होगा क्या इलाज? जब उनको ही पता है, विधायकों को ही पता है कि उनके क्षेत्र में ये हो रहा है, तो फिर तो कोई इसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकलता है।
विधायक जी को ये अभिमान है कि भाई हम तो जीतेंगे, पब्लिक तो हम ही को वोट देती है, कमल का सिंबल देख के वोट देती है, व्यक्ति कहाँ देखती है, हाँ। वो सिर्फ कमल देखती है और वोट डाल देती है। विधायक कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा, उनको किसी कोई भी पार्टी का चिन्ह देखा, चिन्ह देख के और वोट दे दिया। अभी हम लोग बदलाव आया है, 2-3 काउंसलर जो है कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन में सरकार आई है, थोड़ा बदलाव आ रहा है, लेकिन पिछले 30-35 सालों से यही लोग हैं, विधायक तो यही है। हाँ। कॉर्पोरेटर तो अभी चेंज हुए 3, इन्हीं का विधायक है, उससे पहले वाला, उससे पहले कई टर्म गिन 30-40 साल से इन्हीं के हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। रोड रास्ते, हाँ, काम नहीं किया, काम में नील बता 0, काम के नाम पर 0 है। वो कह रहे हैं भैया नील बटा सन्नाटा है। आप भी बता दीजिए, बहुत देर से आप स्कूटी पर आराम से विराजमान हैं, अब बता भी दीजिए मुद्दे क्या हैं आपके, हंस करके, कि इस बार किस नाम पर वोट डालने वाले हैं? अभी तो महंगाई जो जिस चीज से बढ़ रही है, जी। गैस सिलेंडर है, तेल के डिब्बे हैं, हाँ। पेट्रोल, तो आपके लिए है महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा? सबसे बड़ा मुद्दा वही है ना मैम जी। हाँ। खाएगा क्या इंसान? पेट्रोल डीजल महंगा है, तेल महंगा है, गैस सिलेंडर महंगा तो है, स्कूटी को आदमी सोच- खाएगा क्या? अभी खाने के लिए चाहिए क्या? अभी देखिए, वो कह रहे हैं जो जरूरतमंद रोज की चीजें हैं, अगर वही महंगी हो रही है तो मुद्दा फिर रह ही क्या जाता है? तो स्कूटी को सोच करके चला रहे हैं या फिर ऐसी दे दना सोच कर ही चलाना पड़ेगा मैम। अच्छा, आप सोच करके ही चलाना तो पड़ेगा। फिर- आमदनी कितनी हो जाती है अपने पेशे से? 300-400 रुपये आमदनी हो, उसमें तो पूरा दिन निकल जाता है, उसमें तो अच्छा, बचने के लिए कुछ रहता ही नहीं है अभी। फिर खर्चा नहीं चल पा रहा है घर का? नहीं चल पा रहा अगर मैं है। 2-3 मुद्दे कहूँ कि भैया इस बार दिमाग में क्या क्या चलेगा वोट डालते समय, तो क्या क्या बताने वाले गुजरात के? सबसे बड़ी महंगाई है मैम जी। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए महंगाई है? महंगाई है। देखिए, उन्होंने बता दिया कि उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। बच्चे थोड़ा सा साइड हो जाइए, 18 साल पूरा करके आइए, बात करेंगे आपसे। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं इस बार, क्या सोचे? उम्र कितनी हो गई आपकी? 21 साल हो गई, वोट के काबिल है। मुद्दे क्या है इस बार आपके? बीजेपी से मुझे शिकायत है। उन्होंने ऐसा बोला था कि हमारी गाय है उसको राष्ट्रीय पशु माना उन्होंने। हाँ। फिर ये जो सूरत है वो गांधीनगर है, उधर उन्होंने गाय के ऊपर इतना अत्याचार हुआ है, उसका तो क्या, तो फिर राष्ट्रीय पशु क्यों माना उन्होंने? गाय मानते हैं, मैं मालधारी हूँ जाति से, हाँ। लेकिन इधर अहमदाबाद में हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है कि उसकी कोई बात नहीं है। हाई कोर्ट ने बोल दिया कि गाय सब अहमदाबाद की सब डब्बे में डाल दो, हाँ। लेकिन डिब्बे में खाने के लिए कुछ और है ही नहीं। और हमें वो गोचर की जमीन हाँ। जो उन्होंने पचा ली है वो उन्होंने हमें दी भी नहीं। तो आपका मानना है कि गुजरात में ऐसे भी मुद्दे हुए हैं कि जहां पर सैकड़ों गाय लंपी वायरस की शिकार होकर के हाँ, हो गई। चपेट में आ चुकी चपेट में है। काम नहीं लग रहा है आपको कि कुछ काम हो पाया है? या कुछ नहीं? काम नहीं हुआ है। और बातें ऐसी करूं कि जो लंपी हो रही है जो गाय, वो तो पकड़ते भी नहीं है। हाँ। वो गाय रोड पे ही बैठती है, हाँ। लंपी की, हाँ। वो पकड़ते ही नहीं है। और जो गाय रखते हैं बराबर दूध निकालने वाली, हाँ। वो हम रखते हैं, लेकिन हमारी गोचर उन्होंने अभी तक दी नहीं है। तो गाय तो रोड पे ही आने वाली है ना, और कहाँ जाने वाली है? देखिए, वो कह रहे हैं तो कि बीजेपी सरकार ऐसा बोलती है कि हमारा पशु है, वो राष्ट्रीय पशु माना है इन्होंने। हाँ। तो हाईकोर्ट ने ऐसा बोला है कि गाय एक भी रहनी नहीं चाहिए। नहीं, अभी कोई तो राष्ट्रीय कैसा पशु मुद्दा है? नहीं है अभी। सबसे ऐसा बोल रहे थे वो हाँ, हाँ। कि अपनी राष्ट्रीय पशु उसको मानेंगे, हाँ। ऐसा बोल रहे हैं, अभी घोषित नहीं हुआ है। पशु की अगर बात कर रहे हैं तो पहले उनकी सुरक्षा तो अभी कर लें। सुरक्षा करे ना, हाँ ऐसा है ना। चलिए, सबसे और हमें बड़ा- मालधारियों को ऐसे जमीन दे दो वो गोचर की, हम वहाँ चले जाएंगे शहर ये के है दूर गुजरात से। के मुद्दे, ये है गुजरात के गुजरात के शहर, हम इधर अहमदाबाद से बाहर दूर चले जाएंगे हम। मुद्दे। हाँ, अच्छा, और बताइए, और क्या कहना चाहते हैं? मुद्दा इस बात दिमाग। अच्छा, रुकिए भैया, ये कौन है? अच्छा, इतना ज्यादा कौन है, मुझे बता भी दीजिए कौन है? अच्छा, कौन है? बातचीत करना चाहते हैं? आप बताइए। बिल्कुल नई बाइक लग रही है टनाटन, आप भी बता दीजिए आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल नई बाइक लेकर के घूम रहे हैं, क्या कहना है इस बार? मुद्दा क्या है आपका? आपका मुद्दा क्या है? जी, मेरा मुद्दा क्या होगा? मैं तो मीडिया वाली हूँ भैया, जो बोलोगे वो सुन लूंगी कि आपका क्या मुद्दा है इस बार। जब चुनाव आएगा सोच करके क्या बैठे, पार्टी देख करके वोट देना है या फिर चेहरा देख करके, स्थानीय चेहरा देख करके? यहाँ तो सब पार्टी देख के ही वोट देते हैं कि भाई भाजपा है, हमारा भाजपा है, भाजपा को दो। लेकिन भाजपा ने इतने साल में पथारी घुमा दी अहमदाबाद की। महंगाई कितनी है बराबर, हर एक चीज यहाँ पे दूध से लेके हर एक चीज महंगी हो गई। तो महंगाई कहीं ना कहीं कमर तोड़ रही है, बराबर है। आम इंसान की तोड़ रही है, जो ठीक ठाक कमा रहा है उसकी भी तोड़ यहाँ रही है। आपको लाइव दिखाना है ना तो दिखाना। हाँ। यहाँ अहमदाबाद गुजरात में है ना, राजस्थान वाला करना पड़ेगा। 5 साल कांग्रेस और 5 साल भाजपा। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि राजस्थान जैसा सिस्टम यहाँ भी होना चाहिए? हाँ। कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस तो पब्लिक को फायदा होगा, तो परिवर्तन चाहिए। देखिए, जनता भैया लॉजिक लेकर के बैठी है, वो कह रहे हैं कि बराबर वाला राज्य जैसी राजनीति करता है ऐसी यहाँ होनी चाहिए कि अगले 5 साल बाद
होनी चाहिए। होनी चाहिए। तब जाकर के कुछ होगा। हाँ, ये इस बार तैयारी क्या? 20 साल से क्या हो गया, 20 साल से भाजपा का शासन है। हाँ। बराबर। जी। भाजपा के विरुद्ध कुछ भी कोई भी नेता बोलेगा, हाँ। दूसरे दिन उसके घर पे ईडी की रेड न्यूज़पेपर ED में पढ़ते ही है। अच्छा, ईडी का क्या मानते हैं भैया? ईडी पर बड़ा सवाल उठ रहा है, तो ये मानते हैं कि भाजपा के साथ है या फिर ये मानते हैं कि निष्पक्ष होकर के काम कर रहे अरे हैं? भाजपा बोले कि भाई इसके अगर रेड पाड़ दो दूसरे दिन पड़ जाएगी। अच्छा, वो कहीं ना कहीं कमल के इशारों पर लगता है। हाँ ईडी की रेड पड़ेगी तो गलत है क्या? हाँ वो लोग गलत है तो ये उन लोग के पास गलत? रेड पड़ेगी हाँ हाँ हाँ, गलत है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बात होनी चाहिए। हाँ। एक करके। गलत तो यार दरेक वो ईडी नेता को गलत मैडम सुनो आप हर एक नेता का एक मिनट भाजपा ने रेड पाड़ी है तो वो गलत है क्या? हाँ, वो कह रहे हैं रेड पड़ी। भाजपा क्या गलत है? गलत है भाजपा के या वो लोग पकड़े गए हैं। भैया। भाजपा के या कांग्रेस के हाँ। कोई भी नेता का पहले का बैकग्राउंड फाइनेंशियल देखो, हाँ। अभी का देखो, हाँ बराबर। हर एक के घर होगा तो हर एक का पत्ता खुलेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भैया ठीक तो कोई भी नहीं है कुल मिला के बात। कोई भी ठीक नहीं है। भैया जहाँ पे क्या आप मानते लोगों हैं ने वहाँ पे कि- रेड पड़ रही है। चलिए, दोनों पक्ष में पड़नी चाहिए। अरे उनका दोनों- सवाल ये है कि भैया दोनों पक्ष पर होनी चाहिए, जांच तो होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, पर दोनों। कांग्रेस वाले के वहाँ हाँ, पे क्या कह रहे हैं? ईडी खाली कांग्रेस वाले के वहाँ ही क्यों जाती है? हाँ, चलिए, वो कह महिलाओं के पास भी जाती हूँ मैं, थोड़ा सा उनको भी टटोलती हूँ। अच्छा, वो चली गई है तो और भी लोगों से पूछ लेती हूँ, भैया से पूछ लेती हूँ, धंधा कैसा चल रहा है? बढ़िया धंधा चल रहा है? हाँ, बढ़िया चल रहा है। महिलाओं के दुआ से बढ़िया ही चल रहा होगा, पानी बतासे वाला। देखिए, एक चीज यहाँ पर खास है कि हमारे यहाँ पानी बतासे कहीं ना कहीं ये कह दिया जाता है, पर यहाँ पर एक अलग नाम है, पकौड़ी नाम है यहाँ पर। इसको पकौड़ी कहते हैं या कुछ और कहते हैं? क्या कहते हैं यहाँ पर? गोलगप्पे कहते हैं, कोई अच्छा। कोई पानी पूरी कहता है, हाँ, यहाँ के लोग क्या कहते हैं इसको? पकौड़ी कहते हैं यहाँ के लोग पकौड़ी कहते हैं। मुद्दा क्या है? हारू मन बताओ मेरा તમે बताओ तो મને કોઈ હારું કર્યું આ રોજ અમે હેરાન થઈએ આ મીરા બજાર રોડ જોયો તમે રોડ કેટલો ખરાબ કરી નાખ્યો રોજ આ કમર દુખી જાય અમારી નોકરા કરીને કમર દુખાય અમારી રિક્ષામાં જઈએ તે मतलब रोड पूरा अस्त व्यस्त है यहाँ તો क्या हारू से बताओ મને विधायक जी कुछ नहीं कर रहे? કશું કોઈ નહીં કરતું अच्छा, सब बैठे रहते हैं आराम મને શું ખબર બે બેઠે જશે ને માખે મારતા હશે तो ये है जनता गुजरात की। खुलेआम कहीं ना कहीं दारू भी चल रही है, महक मुझको आ चुकी है। ये मुद्दे हैं यहाँ के जो होने चाहिए। आप भी बता दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ का मुद्दा क्या है इस बार का भैया? यहाँ का मुद्दा किसी को मालूम नहीं पड़ती और कौन से भाजपा का कौन सा कांग्रेस है हाँ, कोई पता नहीं है किसी को अभी तो। अच्छा, किसी को कुछ नहीं पता ही नहीं है, सब पब्लिक का मरा है मेरे गरीबों का मरा होता है इसमें। हाँ, केवल बस- गरीबों का ही नुकसान है। गरीबों का ही नुकसान है। गैस का बाटला का भाव सुनो, पेट्रोलों का भाव सुनो, क्या कर रहे हो सब नेता आके, क्या कर रहे हैं सब अपना। तो गैस का बाटला भारी लग रहा है आपको? तो भारी तो लगेगा। जेब भी तो गर्म हो रही है, डबल। हमारी नहीं हो रही है, सरकार की गर्म हो रही है, अपने कहाँ से हो रही है? चलिए, वो कह रहे हैं भैया हमारी नहीं हो रही है, सरकार की गर्म हो रही होगी। ये मुद्दे हैं, मैं ऐसे ही दिखाती रहूंगी आपको, चौक चौराहों पर जाती रहूंगी। और ये हमारी नरोडा विधानसभा की जनता है, जहाँ पर 30 साल लगभग बताया लोगों ने कि यहाँ पर बीजेपी का गढ़ मान लीजिए, वहाँ पर ऐसा काम है, लोग इतने नाराज हैं। ये बताइए कि इस बार चुनाव में 3 महीने रह गए हैं, जनता के मुद्दे आखिर होने क्या चाहिए? अगर मैं बिना पार्टी की बात करूं तो जनता के मुद्दे क्या होने चाहिए? क्यों जनता का मुद्दा जो करना है वो करने आना पड़ेगा उसको तो। और दूसरा कोई आ जाए तो बहुत अच्छा है केजरीवाल से। अच्छा, आप कह रहे हैं दूसरा कोई आ जाए तो हाँ। बेहतर है। हाँ। चलिए, वो कह रहे हैं भैया दूसरा कोई आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, लोगों की अलग अलग राय है, कोई भाजपा को पसंद कर रहा है, कोई कांग्रेस को पसंद कर रहा है, कोई आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहा है, पर जनता जब डिसाइड करेगी, ये तो तमाम जो जनता है, ये जब वोट बैंक के लिए तैयारी होती है और जैसे ही बटन दबाने के लिए जाते हैं तो कुछ करके आती है। अब देखो भैया कि इस बार किसके हित में माहौल बनने वाला है यहाँ पर और कौन सत्ता पर फिर से काबिज होने वाला है। ऐसी तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखाती रहूंगी, पर फिलहाल के लिए नमस्कार।